बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। क्या बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा एक सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है, उसको पहचानना है। पारिवारिक संबंध, जन्मक्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म क्रम। ये क्या है, सामाजिक तत्वों में शामिल नहीं है, जन्म क्रम। व्याख्या है, सामाजिक तत्व वे होते हैं जो समाज और सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़े हो। जन्म क्रम क्या है, जैविक या फिर व्यक्तिगत कारक है, इसलिए सामाजिक में नहीं आएगा जन्म क्रम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशव काल का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशव काल। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशव काल का। शैशव काल में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से खेलता व सीखता है, जिसे संवेदी क्रियात्मक खेल कहते हैं। शैशव काल में बच्चा क्या करता है, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से खेलता है और सीखता है, इस कारण इसे संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास में। परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्ष किस में शामिल होते हैं? विकास में। विकास में मात्रा मतलब लंबाई या फिर वजन, और गुणवत्ता मतलब क्या होता है? सोच, समझ, व्यवहार, दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं विकास में। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि। शारीरिक वृद्धि पर एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। ये क्या है? शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है, पिट्यूटरी। व्याख्या है इसका, पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन, इसलिए यह शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, आसन्न न्याय में विश्वास, शिक्षकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं खोज, प्रयोग और अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? वंशानुगत कारण से, शारीरिक कारण से या फिर वातावरण संबंधी कारण, इन सभी कारणों से अधिगम अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता आनुवांशिक, शारीरिक और पर्यावरणीय सभी कारणों से हो सकती है, इनमें से किसी भी एक कारण से भी हो सकती है, इसलिए उपरोक्त सभी कारणों से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द संबंधित है मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द किससे संबंधित है? शारीरिक शब्द से संबंधित है। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा व्यू रचना समस्या केंद्रित है? तो परियोजना, अन्वेषण, खोज, ये सभी हैं। ये सभी शिक्षण विधियां समस्या आधारित अधिगम पर केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या फिर शिक्षक को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति क्या होना चाहिए? मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। ये क्या है? सही कथन है शिक्षक की भूमिका के संबंध में। व्याख्या में बोला गया है, मित्रवत शिक्षक वातावरण को सकारात्मक बनाता है। मित्रवत व्यवहार करने से वातावरण क्या होता है? सकारात्मक बनता है, जिससे अधिगम बेहतर होता है, जिससे अच्छे ढंग से बच्चों को सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात का माता के स्पर्श पर मुस्कुराना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक, या फिर विश्लेषणात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संवेगात्मक। नवजात का माता के स्पर्श पर मुस्कुराना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो सामाजिक संबंध से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण किसका संकेत है? निजी भाषण स्वनियमन, आत्मकेंद्रियता, मानसिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वनियमन। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण किसका संकेत है? स्वनियमन का। निजी भाषण के माध्यम से बच्चा अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा। विशेष कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा कहा जाता है। विशेष शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होती हैं जिनकी आवश्यकताएं सामान्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत से? अंतःक्रिया, निरंतरता, अंतः संबंध, एकीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत से? निरंतरता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया? ब्रूनर, जीन पियाजे, आशुवेल, तांबा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। इन्होंने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया। पियाजे ने आयु आधारित अवस्थाएं बताई। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे आक्रामकता देखकर सीखते हैं, यह विचार किसका है? केटल, ऑलपोर्ट, डोलार्ड, मिलर, बेंडूरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंडूरा का। बच्चे आक्रामकता देखकर सीखते हैं, यह विचार किसका है? बेंडूरा का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है पूछा है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था। यह नैतिक विकास की
अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अचानक सूझ से समस्या हल होना किस अधिगम का उदाहरण है? सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन, सूझ द्वारा अधिगम, श्रेणीबद्ध प्रविधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूझ द्वारा अधिगम। अचानक सूझ से समस्या हल होना किस अधिगम का उदाहरण है? सूझ द्वारा अधिगम का। कोहलर के अनुसार यह अंतर्दृष्टि अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम शैलियों में भिन्नता का प्रमुख कारण है? सामाजिकरण, चिंतन की युक्तियाँ, आर्थिक स्तर, पालन पोषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन की युक्तियाँ। अधिगम शैलियों में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? चिंतन की युक्तियाँ। सोचने की शैली अधिगम शैली तय करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है पूछा है। संतुलित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, सेखी बघाना, नियमित दिनचर्या। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेखी बघाना। ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। सेखी बघाना में क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या अपनी प्रशंसा करना। यह अवस्था मानसिक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्या, भूमिका अभिनय, चर्चा, खोज अधिगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खोज अधिगम। ये क्या है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के लिए सबसे उपयुक्त है खोज अधिगम। इसमें विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समस्या समाधान योग्यता की विकास का सर्वोच्चतम तरीका है? विमर्शक अभिवृत्ति, वास्तविक समस्याओं पर बल, औपचारिक तर्क प्रशिक्षण या फिर एक उत्तर से इनकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक तर्क प्रशिक्षण। क्या बोला गया है? समस्या समाधान योग्यता के विकास का सर्वोच्चतम तरीका है औपचारिक तर्क प्रशिक्षण। तर्कशीलता समस्या समाधान की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव, केवल विषय वस्तु, निर्धारित पाठ, कक्षा अनुभव व खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, NIVH संबंधित है? दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक बाधित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि बाधित। NIVH किससे संबंधित है? दृष्टि बाधित से। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्टेड, दृष्टि बाधित NIVH। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्व भाषाई बाधिरता होती है? भाषा अर्जन से पूर्व, भाषा अर्जन के बाद, जन्म से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन से पूर्व। यहाँ पे बोला गया है पूर्व भाषाई बाधिरता, तो भाषा अर्जन से पूर्व। भाषा सीखने से पहले होने वाली बाधिरता। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रवण बाधितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा व्यवस्था है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धवृत्ताकार। श्रवण बाधितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा व्यवस्था क्या है? अर्धवृत्ताकार। होंठ पठन में सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसिक
मंद बालक की अधिगम विशेषता नहीं है। धीमी गति, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना, सामान्यीकरण क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण क्षमता। ये मानसिक मंद बालक की अधिगम विशेषता नहीं है, सामान्यीकरण क्षमता। सामान्यीकरण में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दृष्टि बाधितों की एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता, ए व बी दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। दृष्टि बाधितों की एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ये दोनों। समाज में समान सहभागिता मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहानी के अनेक शीर्षक बताना किस योग्यता का उदाहरण है? वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, सहचर्य प्रवाह, शब्द प्रवाह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैचारिक प्रवाह का। कहानी के अनेक शीर्षक बताना किस योग्यता का उदाहरण है? वैचारिक प्रवाह। अनेक विचार उत्पन्न करना वैचारिक प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्फेजिया है लेखन समस्या, पठन समस्या, गणना समस्या, भाषाई असामान्यता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषाई असामान्यता। डिस्फेजिया क्या है? भाषाई असामान्यता। इसमें भाषा के प्रयोग में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संज्ञान प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है? सोचना, समझना, सेखी बघाना, समस्या समाधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेखी बघाना। क्या बोला है? संज्ञान प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है तो सेखी बघाना। संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, दिखावे से नहीं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।